हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी गुड मॉर्निंग, क्योंकि 12 बजने में 1-2 मिनट ही है, ठीक है। और मेरा नाश्ता हो चुका है। काम अभी ए से लेकर जेड तक करना है और हेवी काम है आज, ठीक है। तो करने से पहले आज मैं बहुत क्या बोलते हैं, काम के अंदर घुल मिल जाने वाली हूँ। मीन्स किसी को फ़ोन या कुछ नहीं लगाने वाली जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए मैं पहले व्लॉगिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आंवला का जूस मैंने जस्ट अभी कंप्लीट किया है। ये देख रहे हो आप, गंदा ही है, ठीक है। मीन्स ग्लास गंदा है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने पिया है और ये पीते पीते मुझे थोड़ा ऐसा फील हुआ, जो भी लोग मुझे देख के अगर पीना स्टार्ट किया है आंवला जूस, तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे नॉलेज दे रही हूँ। जैसा मेरे साथ हुआ, हर किसी की बॉडी अलग अलग रहती है। अगर आपको सूट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको सूट नहीं हुआ है, डेली अगर पी रहे हैं मेरा वीडियोस देख के, तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रही हूँ। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो नया नया, तो मुझे ऐसा लगता है बॉडी को कोई भी चीज़ सेट होने में थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स है, तो इसको आपको स्लो स्लो लेना है, ठीक है। मीन्स पहले मैं 6-7 दिन कंटिन्यूस ली थी, फिर गैप आ गया था अपने आप ही क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने 2 दिन के बाद लेना स्टार्ट किया, कभी 3 दिन में एक बार। तो जब मैं कंटिन्यूस पी रही थी, उसके बाद थोड़ा गैप आया था, तो मेरे पेट में अनईजीनेस जैसा हो गया था। सबको मे बी नहीं हो सकता है, और क्योंकि ये स्ट्रांग है ना, इसीलिए ऐसा लगता है किसी किसी को जल्दी सेट हो जाता है, किसी किसी को थोड़ा समय लगता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये पीने से मुझे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है या फ़र्क दिख रहा है बॉडी में, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर ऐसा लग रहा है, अनईजीनेस लग रहा है, तो थोड़ा 1-2 दिन स्किप करके एक बार कंज्यूम करो, ठीक है। मुझे क्या डिफरेंस दिखा है मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा पीछे जाके बताती हूँ। पहले तो ये मेरी हेयर लेंथ आप देख लो, शायद को कर दी कि दिख रही होगी पूरी, ठीक है। तो मेरे हेयर, मैं बहुत सी बार आपको बताती रहती हूँ कि स्कैल्प में मुझे प्रॉब्लम है, वो मेरा ऐसा का ऐसा है, ठीक है। मुझे कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे हेयर बहुत अच्छे हैं। कल मैंने एक्चुअली थोड़ा ट्रिम किया है मेरे हेयर को, क्योंकि 2 मुँहे आ गए थे। ज़्यादा मैं बीच में ऑयलिंग करना कम कर दी थी ना, इस वजह से 2 मुँहे बाल आ गए थे। तो उनको क्लियर किया मैंने। तो बस क्लियर करते करते थोड़ा नोटिस किया कि बाल बहुत लंबे हो गए, सच में लंबे हो गए, आपने जैसे कि अभी मैंने दिखाए दिखे। और कंडीशनर मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ शैम्पू यूज़ करती हूँ, वो भी नॉर्मल शैम्पू यूज़ करती हूँ। पर बालों में चेंजेस आप देख रहे हो कि एक शाइनिंग सी आ रही है। मेरे बालों में शाइन थी, आप देख ही रहे होगे इतने दिन से। पर जो ये बाल देखो कितने स्ट्रेट हुए हैं मेरे, थोड़े बहुत मीन्स चेंजेस दिख रहा है मुझे, बालों में थोड़ा वजन दिख रहा है। तो ये एक बेनिफिट मुझे मेरे बालों में दिख रहा है, ठीक है। स्किन में थोड़े ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, पहले ज़्यादा हो रहे थे, यहाँ पे आपने देखा था ना कि बड़ा बड़ा हो गया था। तो वो अपने आप ही देखो, अभी खाली सिर्फ ये मार्क जैसा है, निकल जाएगा। यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट, तो थोड़े बहुत स्किन पे ऐसे हो रहा है, पर मुझे कोई पेन नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी मेरे बॉडी के अंदर से जो भी गंदी चीज़ें हैं या कुछ भी है, गट हेल्थ है, वो थोड़ी बहुत क्लीन हो रही होगी, या कुछ भी हो रहा होगा अंदर से क्लीन। ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें ही मैं कंज्यूम कर रही हूँ, तो कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, गलत तो नहीं हो रहा होगा। तो बस ये बताने के लिए मैं अभी आई थी। अभी मैं पूरा टोटली काम कर लूँगी ना, तो मुझे आज शांति मिल जाएगी, क्योंकि मैंने 4 दिन से प्रॉपर, जो मैं पोछा लगाती हूँ, जैसे आप मेरे को जानते हो कि मैं थोड़ी पागल हूँ क्लीनिंग में, तो मैंने नहीं किया है, सिर्फ ऐसे नॉर्मल नॉर्मल क्लीनिंग किया है, क्योंकि मैं बिज़ी थी। जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा कि ब्लाउजेस की वजह से मैं थोड़ी कॉम्पैक्ट हो गई थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था सब चीज़ों के लिए। तो अभी मैं पूरा आराम से ऐसे काम करूँगी ना, सॉन्ग्स डाल दूँगी एक साइड में पुराने 1970 के, और काम में लग जाऊँगी, चाहे 2 घंटे लगे या कुछ भी लगे, बस उसके बाद ही मैं आपको मिलूँगी, ठीक है। चलो बाय बाय। हैव अ लुक कि मैं काम किए बिना मेरा घर कैसा दिखता है। तो पहले एक ऐसे ही लुक बता देती हूँ, ठीक है। ये मैं पूरा लुक बता रही हूँ आपको कि ये बिना काम किए पहले ऐसा घर रहता है। और रूम में जाती, यहाँ पे टाइसन को बंद करके रखा है, और ऐसी हालत रहती है। अभी
क्लीनिंग करने के बाद एक लुक बताऊंगी कि कैसा होता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ गंदा नहीं होता। वहाँ पे देख लो कपड़े भी पड़े हैं मेरा धोने के लिए बाथरूम में, हाथ से धोने के कपड़े इसीलिए बाहर निकाल के रखी हूँ। तो कुछ ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं, पर डस्ट बहुत है, मुझे प्रॉपर डस्टिंग करनी पड़ेगी घर की। तो ये देखो पंखे की हालत मैं जूम करके बता रही हूँ कि इतना सारा डस्ट जम गया है। और ये रूम का पंखा है, वो हॉल का था, इसमें भी बहुत सारा डस्ट जमा हो गया है। तो ये सारे एक्स्ट्रा काम है आज। तो मैं कुछ इस तरह से जुगाड़ करती हूँ पंखा क्लीन करने के लिए। मेरे को बेड बीच में लाना होता है, उसके ऊपर मैं ऐसे टेबल रखती हूँ। और ये जो देखो टेबल के नीचे भी कितना सारा डस्ट है, दिख रहा है ना। तो ये भी पूरा क्लीन होगा आज प्रॉपर। 15 minutes later. तो ये देखो कितना गंदा पानी हुआ है। सिर्फ मैंने यहाँ पे पोछा लिया है और सिर्फ 2 पंखे साफ़ किए। तो आज ये भी अच्छी तरह से गर्म पानी में वॉशिंग पाउडर डाल के देखो पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है। आज मोस्टली क्या जाए तो क्लीनिंग डे है, तो ये भी मैंने क्लीन करके देखो वापस से अच्छे से रख दिया पोछा मार के। तो ये छोटे छोटे जो काम है वो बीच बीच में करते रहने से क्या होता है कि ज़्यादा गंदगी इकट्ठा नहीं होती और हमको जब एक साथ करना पड़े तो हैवी नहीं लगता। इसीलिए मैं जब भी दिवाली की सफाई शायद आपने देखी होगी तो मैं फट से कर रही थी, तो ऐसे ऐसे करती रहती हूँ बीच बीच में। और इसके बीच मेरा एक काम बढ़ गया है, देखो यहाँ पे मट्टी पूरा निकल गया। ये एक्चुअली एक्स्ट्रा मट्टी थी जो मैंने यहाँ पे टांग के रखी थी, आज ही मैं चेंज करने जा रही थी, फूट गई। अभी इसको समेटना है, पहले घर का काम पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं ये काम करूँगी। तो बस ये मैं बीच में अपडेट भी नहीं देना चाह रही थी, पर काम करते करते एक्स्ट्रा काम हो गया। तो अभी क्या है पूरा डस्टिंग हो गया एकदम सही जगह से। आप अगर देखोगे मैं नियर वही से बताती हूँ तो आपको मिट्टी नहीं दिखेगी। सारा काम हो गया ऊपर का ये वाला, बस अभी सिर्फ पूरा घर का झाड़ू निकाल के पोछा करना है। और ये कपड़े यहाँ पे रहे, कपड़े धोने बाकी है बस। किचन से स्टार्ट करते हैं। तो देख लो पूरा डिटेल क्लीन हो गया है। और ऐसे ही बाहर आती हूँ, ये देख लो पूरा ये जितना डार्क दिख रहा है उतना है नहीं, देखो इसमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है पर लाइट है और ये जा भी नहीं रहा है अभी, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ये रहा टाइसन। और बाहर भी क्लीन किया, ये भी पूरा प्रॉपर और रोज़ क्लीन करती रहती हूँ। और बाहर भी पूरा धोया है और मट्टी वट्टी सब जगह पे रख दी निकाल के। और ये हाथ से कपड़े धो के सुखा दिए हैं। तो पूरा टोटली काम मेरा हो गया है। जैसे कि ठंडी चल रही है अभी तो मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, ज़्यादा ही कुछ ड्राई होती है, मैंने नोटिस किया है। मुझे स्पेशली यहाँ पे मार्क आ जाते हैं और बॉडी भी फटने लगती है अगर मैंने प्रॉपर से बॉडी लोशन अप्लाई नहीं किया है। तो मुझे बॉडी लोशन बाथरूम में रखना ही पड़ता है, बिना मिस किए मुझे लगाना पड़ता है, तब जाके मुझे शांति मिलती है, वरना मैं खुजली करते रहती हूँ वैसे। तो बस ये कॉटन का मैंने पहना है, घर पे कहीं नहीं जा रही हूँ। इसका पैंट भी सेम है, ये एक्चुअली बहुत कंफर्टेबल है, मीशो से मंगाया है। पर मैं घर में भी पहनना कभी कभार अच्छा पहनने का मन होता है तो पहन लेती हूँ। सिर्फ ये कॉलर मुझे इसका पसंद नहीं आया, बाकी इसका जो कपड़े का कंफर्ट जोन है बहुत अच्छा है। ये मुझे लगता है फाइबर कॉटन है, फाइबर कॉटन या कुछ नाम मैं यहाँ पे दे दूँगी। और मैंने डबल एक्सल मंगाया था और मैंने मेरे साइज़ का किया, क्योंकि कुर्तीज़ तो बहुत अच्छी आ जाती है जो मेजरमेंट से मंगाते हैं, पर पैंट्स बहुत टाइट आते हैं, कम साइज़ के आते हैं, इसीलिए मैं बड़ा मंगाती हूँ। तो पैंट इसका एकदम प्रॉपर आया। देखो मैं नीचे बैठ के व्लॉग कर रही हूँ तो इतना कंफर्टेबल है। ऐसे जो मैंने अभी पहले व्लॉग में दिखाया था जब मैंने स्टार्टिंग की थी, वो भी मीशो का ही था, वो भी बहुत कंफर्टेबल कपड़ा है। तो अभी मैंने क्या किया है, बॉडी लोशन तो बॉडी के लिए था, फेस के लिए मैंने ये वाला सीरम यूज़ किया है, जो कि आपको पता होगा जो रेगुलर मुझे जानते हैं।
तो ये डर्मा का विटामिन सी फेस सीरम है, 20% का है। इस बार मैंने 20% लिया है, 10% तक मैंने यूज़ किया हुआ है। बहुत कम क्वांटिटी में अप्लाई करती हूँ, 2 से 3 बूंद सिर्फ अप्लाई करती हूँ और पूरा ड्राई हो चुका है बात करते करते। मुझे सडन से याद आया कि आपको दिखाना है और अभी मैं ये अप्लाई करने जा रही हूँ। सेम ब्रांड का ही डर्माको का सनस्क्रीन SPF 50, ठीक है। तो ये जो है ना जो विटामिन सी है, ये मेरी एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है ना स्किन, तो ये मुझे पूरे दिन हेल्प करता है अगर मैं लगा लूँ। अभी ये जो विटामिन सी मैंने पहले ही लगा लिया है, अगर आप चाहो तो मॉइस्चराइज़र बीच में अप्लाई कर सकते हो। मुझे आज नीड नहीं लग रही है तो मैं नहीं अप्लाई करती। मैं रोज़ एक जैसा स्किन केयर नहीं करती हूँ, कभी कभार मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके छोड़ देती हूँ। कभी कभार मैं अगर विटामिन सी लगा रही हूँ 20% या 10% जो भी है, तो उसके ऊपर मैं सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करती हूँ। और ये सारा कुछ ऑब्जर्व हो गया, मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि मैंने 2 प्रोडक्ट लगा लिए। अभी ये मामाअर्थ का लिप बाम मैंने लाके कम से कम इतना लेयर तो ख़त्म भी कर दिया है, तो मेरे होठ भी बहुत फटते हैं, तो अच्छी लेयर मैं अप्लाई कर लेती हूँ। ये दिन में मुझे लगता है मैं 3 से 4 बार अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे फटने लग जाती है स्किन बहुत ज़्यादा ही, ईचिंग फील होती है, तो मैं ये लगाती हूँ, ठीक है। तो ये आज का हमारा हो गया। तो ये देखो नींद में कैसे भाग रहा है, पाओ वाओ, ये बहुत गहरी नींद में है, पाओ हिला रहा है, कभी कभार तो चिल्लाने लगता है। तो बस इसी के साथ व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।